पितृपक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान के साथ साथ अन्नदान, जल, वस्त्र, स्वर्ण, तिल, भूमि या आदि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये दान जो है वो पितरों तक पहुंचता है और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है तथा साथ साथ में इसका हमें भी फल मिलता है। तो गरुड़ पुराण में अन्न दान का बहुत महत्व बताया गया है। ये सभी दान तो महत्वपूर्ण ही है। अन्न दान से क्या होता है, क्या आत्मा की तृप्ति होती है और इसका और जो जितने भी दान है उसका व्यापक फल मिलता है। और साथ साथ में यमलोक में जो हम यात्रा करते हैं मृत्युपरांत, उसमें भी कोई असुविधा नहीं होती है। तो ऐसा हम लोग का है, पहले से ही परंपरा है कि पकाए गए भोजन में से कुछ अन्न वगैरह जो भोजन है वो गाय, कुत्ते आदि को, पशु पक्षियों को देना चाहिए। तो हमारे सनातन धर्म में दान की महिमा का बहुत अन्न दान की महिमा का भी विशेष उल्लेख है। यह क्या होता है कि यह संसार अन्न से मिल रहा है और सभी रचनाओं का पालन अन्न से ही होता है। भोजन ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिससे शरीर के साथ साथ आत्मा की भी तृप्ति होती है। पितरों की मोक्ष के कामना के लिए यह दान बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ हम बहुत कुछ दान कर सकते हैं, तिल, स्वर्ण, रुई, कपड़े आदि। तो अन्न दान का भी, और इससे भी ज़्यादा विद्या दान का महत्व। तो सभी तरह का दान बहुत ही आवश्यक है। तो पद्म पुराण में एक श्लोक है, अन्नदानम परम दानम विद्यादानम परम अनेन क्षणिका तृप्ति भाव जीव च विद्याया। मतलब इसका है। तो ये जो है हमारा क्या है कि एक पौराणिक कथा है कि एक राजा श्वेत थे। तो उसके बाद जो मृत्युपरांत जब वो गए यमलोक में गए तो उन्हें परलोक में अन्न नहीं मिला। तो राजा ने ब्रह्मा जी से पूछा, तो ये आप राज बोला कि मुझे क्यों इस तरह की त्रासदी झेलनी पड़ रही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने अपने जीवन काल में कभी भी अन्न दान नहीं किया या किसी तरह का दान नहीं किया। तो राजा को अपनी भूल का पता चला और उन्होंने अपनी भावी पीढ़ियों को अन्न दान के लिए प्रेरित किया। माना जाता है कि तब से ही भंडारा कराने की प्रथा शुरू हुई। सनातन धर्म में अन्न को बहुत ही अन्न को ब्रह्म और अन्नदान को सबसे बड़ा दान माना गया है। और ख़ास करके अभी तो पितरों के लिए करते हैं, फिर 18 मार्च को आने वाले पाप मुक्तिनी एकादशी के दिन और भी जल और का दान करना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि पितरों के निमित्त जो हम दान करते हैं तो तर्पण करते हैं, इससे उन्हें मोक्ष मिलता है और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा।